विरोध किया पार्लियामेंट में भी और देश भर में हमने इसका विरोध किया है और कांग्रेस पार्टी ने इसको बहुत गंभीरता पूर्वक लिया है कि इस तरीके से आपने जो उनके बारे में कहा वो बहुत ही अशोभनीय है और हम चाहते हैं कि वो अपने शब्द वापस ले, उसके लिए माफी मांगे या अपने पद से इस्तीफा दे। और उसी तरह से जब राहुल गांधी जी पार्लियामेंट जा रहे थे तो उनके साथ हुक्म रुकी की गई, उनका रास्ता रोका गया, जबकि आप सभी जानते हैं कि जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसको पार्लियामेंट जाने से रोकना बहुत ही गलत कार्य उन्होंने किया है। और उसके बाद उन्होंने श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ एक FIR भी दर्ज की, जो कि बहुत दुख का विषय है। इसलिए हम आज पूरे देश में इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को जगह जगह जाकर लोगों को बताया है कि इस तरीके से पार्लियामेंट में जो वारदात हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। और उसी तरह से हमारे जो बढ़ जाएगी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स है उनकी बात अनसुनी की जा रही है। वो बार बार पार्लियामेंट में अपनी बात रखना चाहते थे, अपनी बात करना चाहते थे और उन्होंने भी इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया कि अमित शाह जी या इस्तीफा दे या माफी मांगे, पर उस पर वो गौर नहीं कर रहे, हमारी बात को अनसुना किया जा रहा है। तो इस विषय में हमने आज ये वार्तालाप की है। 24 दिसंबर को हम एक जहां पूरे देश में आंदोलन करेंगे, वहां पर यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम आंदोलन करके ये सभी देशवासियों को समझना चाहिए कि किस तरीके से आज पार्लियामेंट में हमारे गृह मंत्री ने ये जो कार्य किया है वो बहुत ही निंदनीय है। इसके विषय में हमारे कुलदीप राठौर जी जो हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन है वो आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानकारी जी धन्यवाद। हमारी पार्टी की सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभासन जी, जयशंकर छात्र जी, जो पूर्व में हमारी पार्टी के महासचिव रहे हैं, जैसा प्रतिभासन जी ने आपको विस्तार से बताया कि कांग्रेस देश के गृह मंत्री अमित शाह की जो डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ 15 दिसंबर को जो उन्होंने संसद के अंदर टिप्पणी की, पूरे देश में उन्होंने आपको ये भी बताया कि कल जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करने वाले AICC का कार्यक्रम आप लोग वहाँ कि संसद के मुख्य द्वार जो प्रवेश द्वार वहां से विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सांसदों के साथ संसद के अंदर जाने का प्रयास करें। उनके रास्ते को रोका गया और वहां धक्का मुक्की हुई। इसमें दो जो भाजपा के सांसद हैं वो तथाकथित रूप से घायल, और आप जानते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है इसको ड्रामेटाइज किया। प्रताप सरंगी और मुकेश राठौर जी को तथाकथित रूप से चोटें हैं और घायल अवस्था में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया, उन्हें तो इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया और सीधे वो ICU में जो है ले जाया। ICU में तो हो जाता है गंभीर रूप से जो है घायल, और वहां पूरा ड्रामा रचा। तुरंत 4 केंद्रीय मंत्रियों का हालचाल उसने हॉस्पिटल पहुंचे और पूरा मीडिया पहुंच गया। अब आप मीडिया के बंधु आप समझते हैं कि क्या ICU में मीडिया के लोगों को जाने की इजाजत है? प्रधानमंत्री जी का फोन है, वो भी जो है पूरे देश में उसको भी प्रचारित किया।
ये साबित करने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, उन्हें एक खलनायक की छवि के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। उनका व्यवहार तो राहुल गांधी से हो, और संसद एक अति सुरक्षित स्थान जहां पूरे कैमरे लगे, अगर धक्का दिया तो क्यों कैमरे में नजर नहीं आया, तो कोई फिल्म जो है जारी है। और आनंद फानन में उनके खिलाफ जो है 6 केस विभिन्न धाराओं में जो है वो FIR उनके खिलाफ थी, उसमें हत्या का प्रयास थी। अब आप बताइए इतने गंभीर आरोप, हत्या का प्रयास, क्या वो कोई अमूल्य नहीं है? ये सारा का सारा मामला जो अडानी प्रकरण लोकसभा में चल रहा है, उससे लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास, या अमित शाह जी ने जिस ढंग से जो हमारे संविधान निर्माता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ टिप्पणी की, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी। डॉक्टर अम्बेडकर का एक बहुत बड़ा योगदान देश के संविधान बनाने में रहा। केवल दलित वर्ग नहीं, समाज का हर वर्ग डॉक्टर अम्बेडकर को बड़े अदब से उनका नाम दिया जाता है, उनकी बहुत मान प्रतिष्ठा है। उनके खिलाफ जो है जो टिप्पणी की गई, जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी या संविधान विरोधी को उजागर है, उसे पूरे मामले को जो है ध्यान भटकाने का प्रयास किया। और राहुल गांधी जी जिस तरह से जनता से जुड़े मुद्दे लोकसभा में बड़ी प्रखरता से रख रहे हैं, बड़ी मजबूती से रख रहे हैं, उसकी भी कहीं ना कहीं तकलीफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, प्रधानमंत्री को, और अब तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी लोकसभा पहुंची, वो भी बड़ी मजबूती से जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और राहुल गांधी जी के साथ भी नई बात नहीं, पहले भी आपको याद होगा कि गुजरात के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्णय आया, उन्हें 10 साल की सजा हो और उनकी सदस्यता जो है रखी। आनंद फानन में निर्णय हुआ और उनका आवास खाली करा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी, और उसके बाद उनकी जो सदस्यता है उसको, ये मामला क्या है? ये मामला राहुल गांधी को रोकने का प्रयास, और हम समझते हैं कि ये होने वाला नहीं। उस परिवार की इस देश के लिए बहुत बड़ा, इस देश के लिए योगदान रहा, चाहे उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बात करें, उनके पिता स्वयं हिंसा का शिकार हो, आज राहुल गांधी को रोकने का प्रयास हो, और ये जो पूरा मामला उनके खिलाफ जिस तरह से उनके खिलाफ FIR की, कांग्रेस पार्टी ने भी कंप्लेंट की, लेकिन उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं। मल्लिकार्जुन जी ने स्वयं कहा कि मुझे धक्का दिया गया, तो बेचारे नीचे बैठे। तो ये पूरा प्रकरण मुझे लगता है एक सुनियोजित साजिश के तहत लड़ा है, ताकि देश की जनता में राहुल गांधी की छवि को एक खलनायक के रूप में और कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनाने का प्रयास, जैसा हमारी पार्टी ने निर्णय लिया। हमारी पार्टी अध्यक्ष ने अभी आपके सम्मुख अपनी बात रखी कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध करती है, जहां इस देश में संविधान बचाने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा संदेह है कि संविधान को बदलने की साजिश हो रही, और जो भावना डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ अमित शाह जी ने व्यक्त की, वो उसका परिचय है। हम संविधान पर कोई आंच नहीं आने दें, और उसी तरह से जिस ढंग से ये टिप्पणी उनके खिलाफ आई है, ये गलत संदेश है, तो हमारा पूरा विरोध रहेगा जब तक अमित शाह आकर
जनता से माफी ना मांगे, जो उन्होंने टिप्पणी की है उस टिप्पणी को वापस ना लें, तब तक पूरी कांग्रेस पूरे देश में आंदोलित रहेगी। और जैसा हमारे अध्यक्ष ने कहा कि कल हम जिला स्तर पर जो है प्रोटेस्ट मार्च करेंगे और तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक अमित शाह अपने पद से त्याग पत्र ना दें या माफी न, तब तक ये आंदोलन चलता है। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना हो। ये सर, बीजेपी भी विरोध कर रही है, कांग्रेस भी विरोध कर रही है, क्या दलित वोट को साधने की कोशिश है कहीं ना कहीं? देखिए, हमारा ये प्रयास है, हम इसको इस प्रकार से नहीं जोड़ते। डॉक्टर अम्बेडकर एक बहुत बड़े नेता रहे और पेशे से वो बैरिस्टर, बहुत बड़े वकील रहे हैं अपने समय, और संविधान सभा का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। आज जो संविधान हमारे लोकतंत्र की रक्षा करता है, आज वो संविधान खतरे है। उनके खिलाफ जो टिप्पणी की गई है वो खाली दलित समाज के खिलाफ टिप्पणी नहीं हुई है, वो टिप्पणी लोकतंत्र की जो भावना है उस भावना के विपरीत। तो हमारा ये मानना है कि हम इसे दलगत या किसी कास्ट की पॉलिटिक्स से ऊपर ले रहे, एक महान व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी हुई, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। कल का जो प्रदर्शन है ये संगठन की कौन पे होगा, इसमें सरकार के जो नेतृत्व है वो भी शामिल रहेगा, क्योंकि संगठन तो प्रदेश भर में हो चुका है और जिला स्तर पे किस तरह से इसकी अगुवाई की जाए? देखिए, ऐसा है कि किसी प्रकार का संगठन भंग हुआ है, प्रगति हुआ है, हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो करेंगे और सरकार ने तो संगठन की है। नहीं, जिला स्तर पे जो प्लानिंग बनी है उसमें नेतृत्व कौन करेगा? जैसे जिला स्तर पे कल शिमला का तो साफ है, लेकिन हमारे पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं या पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सभी मिलकर जो है इस आयोजन को कर रहे हैं। आपने कहा कि ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, किन किन मुद्दों पर ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी? देखिए, कि सुनियोजित तरीके से ये हमले, आप क्यों जो अपने भाजपा के इस सुनियोजित तौर पर सुनियोजित साजिश में शामिल हो रहे हैं? नहीं, देखिए, आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि आज देश में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, देश लगातार आर्थिक मोर्चे पे पिछड़ता जा रहा है और संसद में जो ये गतिरोध पैदा किया जा रहा है, जो अडानी प्रकरण है, जिस तरह से अडानी के खिलाफ कोर्ट ने अपनी बात कही और आप जानते हैं कि अडानी की इस सरकार से बहुत ज्यादा नजदीकी है, वहां से भी ये सरकार ध्यान हटाना चाहती है। और दूसरा, जैसा हमने कहा कि आप ये जो अमित शाह उन्होंने जो डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ टिप्पणी की, उससे भी इनको लग रहा है कि देश में एक माहौल इस सरकार के खिलाफ हो रहा है, इसीलिए सुनियोजित रणनीति के तहत ये सब हो रहा है। और राहुल गांधी का जो विरोध वो तो जग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जिस बेबाकी से, जिस निर्दयता से आम जनता के जो मुद्दे हैं, आम जनमानस के जो मुद्दे हैं, वो लोकसभा में रख रहे हैं। और अब तो जैसा मैं कहा, मैं दोहराना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी भी लोकसभा पहुंच गई, तो ये सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, तो कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से वो राहुल गांधी जी को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। जब अटैक नेता पे होता है, ये अटैक राहुल गांधी पे नहीं है, ये अटैक पूरे विपक्ष पे, ये अटैक उन पार्टियों पे जो देश के लोकतंत्र में अपनी आस्था रखते हैं, ये अटैक उन संस्थाओं के प्रति है जो देश में लोकतांत्रिक स्वरूप को जिंदा रखना चाहते हैं, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। ये हमला जो है उन सब लोगों के
मोदी के कुंभे दौरे पर कोई टिप्पणी आपकी? जी साहब, ये भी एक विषय अभी हमारे पीएम साहब और कुवैत में जो अमीर शेख अल सबाह उनके बीच में करा हुआ बहुत अच्छी बात है। पीएम ने ये कहा कि 40 साल बाद कोई प्राइम मिनिस्टर गए हैं, 4 घंटे का सफर था लेकिन 40 साल में गए, वो बहुत अच्छी बात है। हमें जो आसपास के हमारे देश है उनसे संबंध अच्छे रखने चाहिए। प्रधानमंत्री जी को ऑर्डर ऑफ मुबारक जो वहाँ का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो भी दिया गया। हमें खुशी कि हमारे प्रधानमंत्री को मिला। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँ कि जिस तरह से आज बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, खासकर हिंदुओं पे हो रहा है, ये बात तो हिंदुओं की करते हैं, लेकिन अभी तक कौन सा इन्होंने ऐसा कदम उठाया कि उस जो वहाँ हिंदू है या अल्पसंख्यक है उनके खिलाफ जो वहाँ माहौल बन रहा है, कोई इस तरह की इन्होंने कदम उठाया। और वो कुवैत गए थे और क्या उन्होंने अरब मुल्कों से बात की कि वो बांग्लादेश पे दबाव बनाए? कोई बात नहीं, क्योंकि अरब जो मुल्क है उनका जो है दबाव रहता है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जी जो है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदुओं को लेकर घड़ियाली आंसू बहा रही है। और अगर मैं विदेश नीति की बात करूं, बांग्लादेश को किसने आजाद किया? 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा योगदान कि पाकिस्तान के 90,000 फौजी जो अत्याचार कर रहे थे बांग्लादेश में, उनको उनका आत्मसमर्पण हुआ। तो आज क्या हालत बनी कि जो बांग्लादेश हमारी मदद से आजाद हुआ आज वो हमारे खिलाफ है। आप देखें हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल है, जहाँ हमारा बेटी का उनके साथ रिश्ता है, आज वहाँ भी चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। श्रीलंका में क्या हो रहा है? श्रीलंका में जब एलटीटी से लड़ाई चल रही थी उस वक्त हमारी पीस कीपिंग फोर्स वहाँ गई, क्योंकि हम उस मुल्क को बचाना चाहते थे। उसके लिए हमें राजीव गांधी जी की शहादत देनी पड़ी। आज श्रीलंका से हमारे क्या संबंध है? वहाँ भी चीन लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। छोटा सा प्राइज भी मालदीव, वहाँ क्या जब वहाँ मछली ने अटैक किया पूरा संसद कैप्चर कर ली थी, उस वक्त हमारी फोर्सेज भी राजीव गांधी जी ने ली थी और उस मुल्क को बचाया गया। आज वो भी चीन के इशारे में चल रहा है। तो मेरा ये मामला ये सरकार जहाँ आर्थिक मोर्चे पे सब असफल हो रही है, वहाँ कोई सुदृढ़ विदेश नीति हमारे पास नहीं। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, छोटे छोटे मुल्क है, आज वो भी हमारे साथ। तो मेरा ये मानना है ये सरकार जो है हर मोर्चे में फेल हुई है। और खासकर जो हमारी जो विदेश नीति थी, एक मजबूत नीति थी जब कांग्रेस शासन में थी, बड़े बड़े जो राष्ट्र है वो भी एक्नॉलेज करते थे। आज हमारी विदेश नीति जो है कमजोर है। बीजेपी के जो सीनियर लीडर है वो कहते हैं कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं, तो आपका ये आंदोलन जो है कितना दबाव डाल पाएगा? लगता तो नहीं है कि गृह मंत्री इस्तीफा देंगे, तो अगला एक्शन क्या होगा? देखिए अभी हम उस पर नहीं जाते हैं, वो तो परिस्थितियां क्या बनती है वो तो भविष्य के कारण है। लेकिन एक विपक्षी दल होने के नाते जो इंडिया गठबंधन है, इसका खाली कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा हमारा जो विपक्षी गठबंधन है वो ये मांग कर रहा है और एक विपक्षी दल होने का हम दायित्व कर रहे हैं। और अभी देखते हैं हमारी मांग है इस्तीफा देना या ना देना, ये तो उनकी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। उसके बाद आंदोलन का क्या स्वरूप होगा वो उसके बाद